हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और कल हमने 3.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज प्रश्नावली हम 3.4 करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3.4 में अपने को एक तो समचतुर्भुज और आयत और वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले को अपने को पता होना चाहिए कि वर्ग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, समचतुर्भुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या क्या क्या उनकी अवधारणाएं या गुणधर्म होते हैं, उनको जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.4। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे अपन समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का अंतर कौन होगा योग? समचतुर्भुज पता नहीं। अरे चतुर्भुज कोई सा भी हो, उसके अंतःकोणों का योग समान होता है। 360। ठीक है, चतुर्भुज कोई सा भी हो। हाँ, ये क्या है? समचतुर्भुज। ठीक है, मैं समचतुर्भुज बोलूं। अब है समचतुर्भुज। ठीक है, हाँ। समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज की भुजाएं समान होती है, लेकिन कोण समान नहीं होता। कोण समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे लिखो। यदि समचतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री के हो तो क्या बन जाएगा? वर्ग। क्या बन जाता है? वर्ग। और समचतुर्भुज के विकर्ण क्या? समचतुर्भुज के विकर्ण प्रतिच्छेद बिंदु पर सम प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। होते तुम्हारे काम तो वर्ग ही दे रहा है बस। मैं क्या करूं? ठीक है,
और अब अगला पढ़ते हैं आयत। ठीक है, ओके। इसको उतार लिया। हाँ। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा आयत। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। भुजा बराबर हो उसे तथा प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। आयत कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत। आयत कहलाता है। आयत के विकर्णों की लंबाई क्या होती है? समान। विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। आई बात समझ में? आयतों के विकर्ण की लंबाई कितनी बराबर होती है? अब ये समांतर चतुर्भुज के विशिष्ट समांतर चतुर्भुज है सब। क्या है? विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। हाँ, आयत भी एक विशिष्ट समांतर चतुर्भुज होता है। आयत एक क्या होता है? विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। लेकिन जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज आयत हो। तो ये आयत का चित्र बन गया। इसमें आमने सामने की भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे अगर आपको 90 डिग्री लिखा ना हो और ऐसा कोण मिल जाए तो ये हमेशा कितना रहता है? 90 डिग्री। हमेशा ये चौकोर जैसी आकृति मिल जाए तो ये 90 डिग्री की होती है। 90 डिग्री का प्रदर्शित इसे करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपकी लाइन है ये। हाँ, ये मिटा दो। आगे तीसरा है अपना वर्ग। तीसरा अपना वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान।
जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, तथा प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आयत और वर्ग में एक ही फर्क है, आयत की 2 भुजा समान होती है और वर्ग की 4 भुजाएं समान होती है। वर्ग कहलाता है। वर्ग कहलाता है। ये क्या हो गया? चाहे नाम क्या कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है। हाँ, वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है। जो ये वर्ग के विकर्ण है ना, इन दोनों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। वर्ग एक विशिष्ट प्रकार का समचतुर्भुज है। क्योंकि समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो अपने तीनों हो गए ना, समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया और आयत भी हो गया। तो अब क्या करेंगे? प्रश्नावली के सवाल। तो देखो, प्रश्नावली का पहला सवाल करते हैं। इसमें अपने को कथन सत्य या असत्य बताना है। पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य ना। तो इसमें पहले का ए देखते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं। नहीं। होते असत्य। असत्य। देखो, क्या होगा? असत्य। क्यों होगा? सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे कथन असत्य है क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, ठीक है। बी वाला देखते हैं। बी वाले में आपको देखा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ। सभी
समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होते हैं। होते हैं। तो ये क्या है? सत्य है। भाई समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या फर्क होता है? कुछ नहीं। अरे फर्क होता है। होता है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। अगला देखते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होती है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हाँ, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। हाँ? क्या ये सत्य है? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर डालें और क्लास अच्छी लग रही हो तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। नहीं, असत्य। असत्य? बिल्कुल रॉन्ग। हाँ? ये सत्य है। कैसे? सभी वर्ग समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। समचतुर्भुज की परिभाषा को आयत संतुष्ट करता है। देखो, सॉरी वर्ग समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो वर्ग की भी सभी भुजाएं समान है। आयत में देखते हैं, आयत की परिभाषा को संतुष्ट करता है। आमने सामने की भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसकी तो पूरी भुजा समान है, तो आमने सामने की समान होगी। अतः यह क्या होगा? सत्य। अगला देखते हैं, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। होती है क्या? सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती है। ठीक है, असत्य। असत्य है। क्योंकि पतंग चतुर्भुज की दो भुजाएं समान होती है ना, आमने सामने सम्मुख भुजा समान होती है। अगला है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अगला ए बी सी डी ई वाला। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। असत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि वर्ग तो समांतर चतुर्भुज होता है। मैंने आपको समझा रखा था कि वर्ग की भी भुजाएं आगे बढ़ाओ तो ये हमेशा क्या रहती है? समानांतर होती है। अगला एफ देखते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं? पतंग।
हाँ, सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते, लेकिन सभी पतंग क्या होती है वो समचतुर्भुज पतंग होती है। हाँ, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सत्य। ठीक है, लेकिन पतंग समचतुर्भुज हो ये आवश्यक नहीं है। अगला ऐप के बाद में जी वाला देखते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या है? क्या है? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसका एक युग्म क्या हो? समांतर हो। एक युग्म क्या हो? और समांतर चतुर्भुज में समांतर होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सत्य। लेकिन समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो यह आवश्यक नहीं है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? इसमें ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान। ठीक है, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180। हाँ, एच वाला देखते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। क्या है? सत्य। वर्ग सबकी परिभाषा को संतुष्ट करते हैं। तो अपना ये सवाल हो गया और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उतार लिया? आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अपना प्रश्न दूसरा देखते हैं। इसमें अपने को चतुर्भुजों की पहचान करनी है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो। समान हो तो क्या हो जाएगा? वर्ग और समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। चार समकोण, हाँ, चार समकोण हाँ, ये क्या होगा भाई? चार समकोण हो
वो अलग है। एक तो वर्ग और और मैं समकोण का मतलब क्या होता है ये तो बताओ। जिसकी सभी सभी कोण बराबर हो, सभी कोण बराबर हो। नहीं, जिसके समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। हाँ, तो चार समकोण हो तो चार समकोण किसमें 90 डिग्री कोण, चारों कोण वर्ग में होते हैं और आयत में, होते हैं। ठीक है। ओके। तो 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, इसको नीचे लिख लेना। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? समकोण। ये समकोण ही है। और त्रिभुज में देखो, मैं आपको यही बता देता हूँ, त्रिभुज का एक कोण समकोण है। त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है इसलिए, या समकोण को कोण है इसमें, इसलिए समकोण त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। उतारो इसको। जिसमें अधिक कोण होता है त्रिभुज में वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया, और जिसमें न्यून कोण होता है न्यून कोण त्रिभुज हो जाए। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है? प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है, और अधिक कोण में एक कोण अधिक कोण होता है। हाँ, 90 डिग्री से बड़ा बड़ा। ओके, अगला सवाल करते हैं। तो चला, इनको जरूर याद कर लेना। तो तीसरा सवाल देखते हैं अपन। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। पहले बताना है एक चतुर्भुज ये बताना है, एक चतुर्भुज वर्ग क्यों है ये अपने को बताना है। तो क्या इसका आप आंसर दे सकते हो? कैसे? वर्ग एक चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि उसकी सभी भुजाएं समान है। गलत आंसर, चला गलत। तो इधर देखो, वर्ग एक चार भुजा से गिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति है। बनी बंद आकृति नहीं, गिरी बंद आकृति है। अतः चार भुजा से बना बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज कहलाता है। बनी लिख दो चाहे घेरी लिख दो, एक ही बात है। हाँ, वही बात समझ में आई? ठीक है। वर्ग में कितनी भुजा होती है? चार। 1 2 3 4। ओके, उतारो।
वर्ग सभी चतुर्भुज के नियमों को फॉलो करता है। ठीक है। हाँ तो सब उसे शाबाशी दो। हाँ शाबाशी तो है ही। कोई पूछे कि वर्ग समांतर चतुर्भुज है तो जी हाँ है। कोई पूछे वर्ग समांतर चतुर्भुज है। कोई पूछे वर्ग आयत है तो जी हाँ है। पूछेगा कौन? ठीक है। सवाल, कोई का मतलब सवाल, सवाल में आ जाए तो अपने को हमेशा याद रखना है कि वर्ग हमेशा सभी चतुर्भुज के नियमों को फॉलो। तो अगला सवाल देखते हैं, वर्ग समांतर चतुर्भुज है क्यों है। अपने को कारण सहित उत्तर, एक समांतर चतुर्भुज वही वर्ग देखो समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वह वर्ग बन जाएगा। ठीक है। या वर्ग समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म का पालन करता है। पालन करता है। ठीक है। सभी अपनी भाषा में लिखा है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की संभव भुजाएं समान होती है। ठीक है। तो वर्ग की आमने सामने की भुजा समान होती है क्योंकि वर्ग की तो चारों ही होती है। ठीक है। और रेखाएं समानांतर होती है। क्या वर्ग में कोई रेखा एक दूसरे को काटती है क्या। नहीं काटती ना। वर्ग में भी दो रेखाएं हमेशा से क्या होती है, समानांतर होती है। आ गई बात समझ में। कोई परेशानी। आज का इसके तीसरा सवाल करते हैं, एक समचतुर्भुज। ये भी तो तीसरा ही है। ये दूसरा है। तीसरे का तीसरा। हाँ। तीसरे का तीसरा। ठीक है। तीसरे का नहीं उतारा क्या। ये वर्ग चारों भुजाएं समान। ठीक है। तीसरा देखते हैं, एक समचतुर्भुज।
हाँ, एक समचतुर्भुज क्यों है वर्ग? वर्ग एक सम चतुर्भुज है क्योंकि सम चतुर्भुज की तरह वर्ग की भी सभी